नाउ स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाला जाए। तो हम पहले पढ़ेंगे पॉली स्केल पे, देन पढ़ेंगे मोलिकन्स स्केल पे। तो पॉली स्केल के लिए जो रेफरेंस एटम होता है, रेफरेंस एटम इसने हाइड्रोजन को पकड़ा, यानी पहले से इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम था और वो वैल्यू होता है 2.1, यूनिट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है हाइड्रोजन एटम का होता है 2.1। तो ये पहले से इसको मालूम था, उसने इसी को रेफरेंस एटम मान लिया। उसने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। फॉर्मूला है XA माइनस XB। दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम 1, जिसको निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, और XB इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2.1 ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है तो इसको B से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जिसका निकालना होगा ये उसका है, तो ये जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करना होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, XA से। तो हमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, इसलिए हम XA से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसको करना है तो हम XB से करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये हमेशा 2.1 लिया जाएगा ये वैल्यू। XB हमें ऑलवेज डिफाइन हो जाता है 2.1। ये दोनों टर्म समझ में आ गया होगा। इक्वल टू में आता है 0.208 रूट अंडर डेल्टा, 0.208 रूट अंडर डेल्टा। यानी हमें डेल्टा का वैल्यू दिया जाए और ये वैल्यू दिया जाए और ये वैल्यू हमें मालूम होता है। तो अगर डेल्टा का वैल्यू दे दिया जाए और ये वैल्यू हम जानते ही हैं तो ये वैल्यू हमें निकल जाएगा। यहाँ 3 ही अननोन है ना, अननोन नहीं 2 ही अननोन है, एक ये और एक ये। तो इसका वैल्यू उसको देना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू तो हमें मालूम रहता है, इसका वैल्यू देना पड़ेगा और ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसका वैल्यू निकाल ले और वैल्यू पुट कर दे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब बात रहा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डेल्टा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो डेल्टा का होता है वो एक्सपेरिमेंट बॉन्ड एनर्जी, ये होता है एक्सपेरिमेंट बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। एक्सपेरिमेंट बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। अब एक्सपेरिमेंट बॉन्ड एनर्जी क्या है और थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो यहां हम देखेंगे कि हम कैसे निकालें। तो डेल्टा इक्वल टू होगा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, मैं B लिख दे रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस हाफ। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूं अभी। तो डेल्टा का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। अभी हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तब समझ में आएगा कि डेल्टा कैसे निकाला जाता है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो जब तक हम एक न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे तब तक ये AA और BB समझ में नहीं आएगा। तो डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू। मीनिंग क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूं। ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस हाफ बॉन्ड एनर्जी A और B,
ए और बी और बी। तो ये हमारा डेल्टा का वैल्यू निकालने का तरीका हुआ। डेल्टा का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू हमें मालूम होता है, इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो पहले हमें इतना जाना कि ये टर्म क्या क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ये इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन पॉली के द्वारा दिया गया है। पॉलिंग स्केल इसी को बोलते हैं, पॉलिंग स्केल, जिसपे कि रेफरेंस एटम को हाइड्रोजन लिया गया है और उसके रेफरेंस में दूसरे एटम को निकाला जा रहा है। 0.208 रूट अंडर डेल्टा लिखा गया है। डेल्टा कैसे कैलकुलेट किया जाए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम न्यूमेरिकल्स एक लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा। अगर डेल्टा निकाल दिए, वैल्यू पुट कर दिए, उसका रूट अंडर निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा इसमें जो मेन है वो डेल्टा निकालना है। तो हम फोकस करेंगे अब डेल्टा, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा, हम डेल्टा कैसे निकालें। लिख लिया आपने, राइट डाउन न्यूमेरिकल्स। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, ठीक है। हम मीनिंग भी समझेंगे बॉन्ड एनर्जी कितना होता है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इक्वल टू 104 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 कितना दिया हुआ है, 58 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl ये होता है 100 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है। यही हमारा न्यूमेरिकल है। तो पहले हम 1 बाय 1 चीजें सीखते हैं। टर्म क्या क्या है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो थोड़ा सा मीनिंग यहाँ समझते हैं, बाकी मीनिंग हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। हाइड्रोजन कुछ बॉन्ड ऐसा बनता है, इस बॉन्ड को तोड़ने में 104 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा, प्लस में है ना। यानी जब हम बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जैसे हमें इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमें इतना एनर्जी उसको देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक दी बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। क्लोरीन है, क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 58 किलो जूल देना पड़ेगा। HCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 100 किलो जूल देना पड़ेगा, 100 किलो जूल देना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें ये मीनिंग समझ में आ गया। अब हमें यहां पर क्लोरीन का निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। यही है ना फॉर्मूला हमारा, 0.208 इंटू डेल्टा। अब यहां पर हमें XA निकालना है, तो XA के जगह पे जिसका निकालना होगा वो हम लिखेंगे। अभी अभी हमने बोला कि जिसका निकालना होगा, तो यहां हमें किसका निकालना है, क्लोरीन का, तो हम क्लोरीन का वैल्यू लिखेंगे माइनस। XB के जगह पे हमेशा किसका वैल्यू लेंगे, हाइड्रोजन का, और वो वैल्यू कितना होता है 2.1। ये दिया नहीं भी रहेगा तो हमें बाय डिफॉल्ट लेना है, क्योंकि इसी हाइड्रोजन को उसने रेफरेंस एटम माना है पॉली ने। तो ये दिया नहीं भी रहेगा तो ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। तो यहां से हम सब कुछ वैल्यू पुट कर दिए। XCl यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl निकालना है, 2.1 है जो हम जानते हैं। XB समझ में आ गया ना, दिस वन इज XB और दिस वन इज XA। जिसका निकालना है वो XA है, जिसका रेफरेंस लिया है वो XB है, हाइड्रोजन है। अब हमें कुल मिला के यहाँ पर क्वेश्चन आके कहाँ रुक गया,
डेल्टा पे। हम डेल्टा कैसे निकाले? अगर हम डेल्टा निकाल लेते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। यही है ना हमारा। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ से दो अननोन है, ए और ये। तो हम चलते हैं हम डेल्टा निकालने कि हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा, डेल्टा कैसे निकाला जाए। तो पार्ट 2 में आ जाओ। दिस वन इज पार्ट 1, दिस वन इज पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आओ। पार्ट 2 में हमें डेल्टा कैलकुलेशन के हम एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। अब कौन सा एक्चुअल का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो हाइड्रोजन को और क्लोरीन को जब तुम रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? 2HCl बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना कि नहीं बनेगा? तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 100, ओ जो है वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, यानी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, यानी लैब में निकाला हुआ वैल्यू, ठीक है। तो दिस वन इज, यहां से हम डेल्टा निकाल रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू एक्सपेरिमेंट बॉन्ड एनर्जी। तो ये HCl का जो एनर्जी है वो 100, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट मतलब समझ में आ गया। हम कैसे पहचानेंगे एक्सपेरिमेंट है? जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। जो हम नोटबुक पे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा थ्योरेटिकल होगा, थ्योरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 100 किलो कैलोरी ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100 किलो कैलोरी हमारा एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनना, अब हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डेल्टा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम यहां पर है, यहां पे। तो ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू समझ में आ गया। अब थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? ये जब दो मिलेंगे तो ये बनेगा, ये हमें बार बार चीजें समझ में आ जाएगा। अब हमें इसका थ्योरेटिकल निकालना है। तो अब यहीं से देख लो, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल मतलब एक्सपेरिमेंट, यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 100। तो सर 100 ही क्यों पकड़ेंगे, 58 क्यों नहीं पकड़ेंगे? किसका बॉन्ड एनर्जी पकड़ेंगे? जब दोनों से मिलके जब तीसरा बनेगा उसका हम पकड़ेंगे। इन दोनों से मिलके HCl क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के मिलके ये बनेगा, तो इसका हमें एनर्जी पकड़ना है, ठीक है। अब -1/2। अब यहां पर A है, तो इसको आप क्या बोले हो? A। ये क्लोरीन को क्या बोले हो आप? A। तो दिस वन इज AA बोले तो A बोले तो Cl2 या A2, और दिस वन इज BB यानी B2, इसको आप B बोले हो ना। दिस वन इज मतलब सेम एलिमेंट वाला, ऐसे ध्यान रखना है, सेम एलिमेंट और ये डिफरेंट, हमेशा फॉर्मेट यही होगा, सेम और डिफरेंट। तो सेम वाला का एनर्जी ऐड करना है। सेम वाला का एनर्जी कितना होगा? 104 प्लस 58, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो सेम वाला बॉन्ड एनर्जी है, सेम बोले तो दो हाइड्रोजन H2 और ये Cl2, ये दोनों, और ये डिफरेंट एटम है, दोनों सेम एटम और ये सेम एटम, दो एटम सेम है, तो सेम एटम का एनर्जी ऐड करना है, और जो डिफरेंट एटम है उसके एनर्जी में से माइनस करना है। तो सिंपल सा है, कैसे करोगे? जो सेम एटम वाला एनर्जी उसको ऐड करोगे, जो मैं बोला उसको ध्यान से सुनो, ऐसे सीखो। जो सेम एटम है, रटना भी नहीं पड़ेगा, जो सेम एटम है उसके बॉन्ड एनर्जी को ऐड करना है। कर दिया ऐड, उसमें डिवाइड बाई 2 करना है, कर दिए 2, बिना रटे ऐसे समझ में आ जाएगा। सेम एटम वाले दोनों का एनर्जी ऐड करना है, कर दिए, डिवाइड बाई 2 करना है। बोलो क्यों करना है? ये 2 हमेशा 2 बनता है, हमें 1 के लिए चाहिए, इसीलिए 2 से डिवाइड करते हैं। अब इसके वैल्यू में से माइनस कर देना है, वही है हमारा डेल्टा। तो यहां से हमारा डेल्टा हो गया 100 माइनस, ये कितना हो गया?
162 और 162 कितना हो गया 81 हो गया ना, -81। तो ये हमारा कितना हो गया, डेल्टा कितना हो गया 19, हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा 19 हो गया, ये हमारा 19 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा डेल्टा कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर हम डेल्टा का वैल्यू पुट कर देंगे, XCl - 2.1 = 0.208 √19। अब यहाँ भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा कि √19 का वैल्यू क्या होता है। तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है कि √19 का वैल्यू क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, √19 का वैल्यू होता है 4.358। न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा 3.458 XCl - 2.1। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो XCl हमारा जो आ जाएगा, वो वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.93, 3 पॉइंट अप्रोक्स में आएगा, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो फिर से एक बार समझ लो न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल आसान है, बस एक बार फिर से दोबारा समझ लो। देखो अब दूसरे ढंग से समझो, हमेशा क्वेश्चन में सेम एटम का हाइड्रोजन को तो देगा ही देगा, H2 तो हमेशा देगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन उसने रेफरेंस एटम लिया है तो हाइड्रोजन उसको देना मस्ट है। H2 का वैल्यू ये दिया है, Cl2 का वैल्यू ये दिया है। आपको मेन काम क्या है, डेल्टा निकालना, फोकस ऑन डेल्टा। ये A और B समझ में आ गया, जिसका निकालना है A और जिस हाइड्रोजन को B बोलेंगे, ये क्लियर हो गया है। A और B क्या है, जिसका निकालना है A और जिसको हाइड्रोजन को B बोलेंगे। यहाँ से डेल्टा हमें निकालना है, फोकस ऑन डेल्टा। डेल्टा डेल्टा पे फोकस कैसे करना, देखो यार बात कुछ नहीं करना है, जो सेम एटम से बने हुए हैं जैसे H2 और Cl2, उनके वैल्यू को ऐड करो, ऐड कर दिए, उसमें डिवाइड बाई 2 करो। और तुम बोलोगे सर क्यों डिवाइड बाई 2 करोगे, क्योंकि दोनों मिलेंगे जब तो दो HCl बनेंगे, तो हमें एक का वैल्यू चाहिए, तो उसमें डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई 2 करके इसके वैल्यू में से इसको माइनस कर दो। तो देखो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ये है 100 HCl वाला, और ये जो सेम वाले हैं AABB, ये हमेशा ऐसा ही होगा, AA और ये AA और ये BB, इनके वैल्यू को आपको ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और इसके वैल्यू में से माइनस कर देना है। ये हमारा डेल्टा आ गया। ये एक्चुअल अगर छोड़ दो, अभी ये एक्चुअल क्या है, ये क्या है, आपको सिंपल सा जानना है। ये आपको एक्चुअल क्या है, ये क्या है वो छोड़ दो, आपको सिंपल से जानना है कि हमें क्या करना है डेल्टा निकालने के लिए। ये जो सेम वाले हैं, ये डिफरेंट वाला HCl का वैल्यू में से सेम वाले वैल्यू को ऐड करके डिवाइड करके माइनस कर देना है। HCl का वैल्यू 100 है, सेम वाला वैल्यू कितना है, ये हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो सेम वाला वैल्यू कितना है, हाइड्रोजन वाला 104 है और Cl2 वाला कितना है 58 है, डिवाइड बाई क्या कर देना है 2 कर देना है, ये हो जाएगा 162 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। हमारा डेल्टा 19 मिल गया हमारा। बस सिंपल सा करना, सबको समझ में आया क्या। ये डेल्टा कैसे निकालना है, आसान है। HCl का वैल्यू जो दिया जाएगा उसमें से सेम एटम को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके माइनस कर देना है। 19 का वैल्यू का जो रूट अंडर है वो आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में कि कितना होता है, तो हम लाके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो रूट अंडर 19 का वैल्यू होता है 3.458, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, देता है क्वेश्चन का वैल्यू। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दिया हूं, ठीक है। बुकलेट में है आपका पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 2.9 के अप्रॉक्स आता है, 0.9 के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं XCl - 2.1 = 0.9। XCl कितना हो गया, लगभग 0.9 प्लस 2.1, ये हो गया 3 के आसपास हो गया। तो हमने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया है। अदरवाइज पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 से न्यूमेरिकल्स हमने लिया।
ये आपको समझ में आया क्या?